त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले और पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर में आप कैसे आए, कौन से होटल में और भक्ति निवास में आपको रुकना चाहिए और त्र्यंबकेश्वर में सबसे सस्ता और अच्छा खाना कहाँ पर खाए, मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद और कहाँ पर आपको घूमना चाहिए, त्र्यंबकेश्वर घूमने के लिए आपका पर पर्सन बजट कितना आने वाला है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबक आने के लिए आपको नासिक के नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आ जाना है। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको हर आधे घंटे में डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए सिटी लिंक बसेस मिल जाती है, जो आपको 65 रुपीज में त्र्यंबकेश्वर ड्रॉप कर देती है। या फिर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही आप टैक्सी करके भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वैसे आप रात के 2-2:30 बजे भी रेलवे स्टेशन पहुंचते हो तभी भी आपको बस मिल जाती है। अगर बाई चांस आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से बस नहीं मिलती है तो सुबह के 4 बजे के बाद से नासिक के ओल्ड बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर के लिए आपको बस मिल जाती है, जिसका किराया 45 रुपए रहेगा। वहाँ से भी आप त्र्यंबकेश्वर तक आ जाए। यहाँ पर स्टे करने के लिए बहुत सारे आश्रम, भक्त निवास और नॉन एसी लग्जरियस होटल्स बने हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर में मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड पर गजानन महाराज संस्थान की ओर से एक बहुत ही सुंदर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 300 रुपए से लेकर 900 रुपए तक बेस्ट रूम्स मिल जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ है तो त्र्यंबकेश्वर में यहाँ से बढ़िया सुविधाजनक रूम्स आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इस भक्त निवास में आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। यहीं पर खाने पीने का अरेंजमेंट भी है। त्र्यंबकेश्वर में मैं रुका था गगनगिरी महाराज आश्रम में, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन था इसीलिए पर डे के लिए पे किया था। और इसी आश्रम में बेस्ट चीपेस्ट रेट में फैमिली रूम्स भी आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज देखने को मिलती है। ये आश्रम मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है और ये त्र्यंबक के बस स्टैंड के बाजू में ही है। और बाकी नॉर्मल डेज में 1.5 से 2.5 घंटे में आपके आराम से दर्शन हो जाते हैं। आप लाइन में लगकर इतनी देर वेट नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। मंदिर के फ्रंट साइड में आपको एक टिकट काउंटर दिखेगा, वहां से आप 200 रुपए पे करके आप जल्दी दर्शन कर पाओगे। मुझे अभी लाइन में लगे 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये वेटिंग हॉल काफी सुविधाजनक है। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लग रहे हैं तो आप ग्रिल्स के बाजू में बनी सीट्स पर बैठ सकते हैं। इन हॉल्स में पीने के पानी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। और देखते ही देखते हम इस मुख्य द्वार तक पहुंच गए हैं। 2 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली मंदिर के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। मंदिर के गर्भगृह का दृश्य कुछ ऐसा है। बहुत ही भर ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी एक साथ विराजमान है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से विशेष माने जाते हैं। गर्भगृह के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है। पूजा आराधना करके उस पर एक मुकुट रख दिया जाता है जो तीनों देवताओं को समर्पित रहता है। इसीलिए दर्शन करते टाइम ज्योतिर्लिंग आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर आप चिंता ना करें, मंदिर के बाहर पीछे की साइड में आपको ये ज्योतिर्लिंग दिखेगा। यहाँ से आप ठीक से देख पाओगे कैसे तीनों भगवान एक साथ विराजमान है। बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जो ज्योतिर्लिंग है उनकी छवि इस लिंग में पाई जाती है, इसीलिए आप यहाँ पर भी दर्शन करें। इस मंदिर का पुनर्निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि के ऊपर छल कपट से गो हत्या का पाप लगा दिया गया था। गो हत्या का पाप का प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि को कहा गया कि गंगा जी को धरती पर लाकर उसमें स्नान करना होगा, तभी आपका गो हत्या का पाप धुल सकता है। फिर गौतम ऋषि के घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए और गौतम ऋषि ने शिव जी से गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कहा और शिव जी ने अपनी जटा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर पटक कर गोदावरी नदी का उद्गम किया। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह करने पर शिवजी यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और आज भी गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। मंदिर के पीछे की साइड में ये कुशावर्त कुंड बना हुआ है। ये कुंड गोदावरी नदी का जल स्रोत है। इस कुंड में स्नान करने के बाद भक्तगण मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुंड के पास में ही ये एक और शिव मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ पर भी दर्शन करें।
त्रिंबकेश्वर में खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कोर्ट बने हुए हैं, पर सबसे सस्ता और अच्छा खाना अगर आपको खाना है तो कुशावृत कुंड के पास में ही बने शिव कृपा भोजनालय में आपको आ जाना है। इस भोजनालय में आपको 60 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है, एकदम घर जैसा। थाली में 2 टाइप की सब्जी, चावल, रोटी, अचार और भी बहुत कुछ परोसा जाता है। शिव कृपा भोजनालय में खाना खाने के बाद मैं त्रिंबकेश्वर का मार्केट विजिट करता हूँ और मुझे ये मसाला दूध दिख जाता है। 25 रुपए का मसाला दूध का ग्लास पीकर मैं आनंद की अनुभूति लेता हूँ। आप भी यहाँ का मसाला दूध एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी दूध है। त्रिंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर आ जाएं। इस पर्वत पर जाने के लिए 4 किलोमीटर की क्लाइंबिंग करनी होती है। लगभग 700 सीढ़ियां आपको चढ़नी होती है। इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी इसी पर्वत पर है, जो एक छोटे से गोमुख से बहती है। और सबसे खास बात तो ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई है। त्रिंबकेश्वर आप एक दिन में भी पूरा कवर कर सकते हैं, पर आप अंजनेरी पर्वत पर जाना चाहते हैं जहाँ पर हनुमान जी का जन्म स्थान है, करके जरूर बताएं। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्यूरी है प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।